बलिए गिरिराज महाराज की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। जय जगद्गुरु नित्यनिला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमत् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्णं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्णं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद भक्तनाथ ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश मनात्मक श्री भुजमंडल धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री जमुना श्री भक्ति देवी की जय। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। भगवान नृसिंह देव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अकर मठ श्री चैतन्य मठ की जय। श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। तत्शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे। गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे। मन स्थिर करे निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाव जावे। आमे मन स्थिर करे निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाव जावे। संसार फुकार काने ना पशिवे। संसार फुकार काने ना पशिवे। देह रोग दूरे रवे। देह रोग दूरे रवे। गुरुदेव कबे मोर सेई दिन हबे। हरे कृष्ण बले गाहिते गाहिते नयने बहिबे लोर। हरे कृष्ण बले गाहिते गाहिते नयने बहिबे लोर। देहेते पोलकायोदित हईबे। देहेते पोलका
উদিত হইবে প্রেমেতে করিব ভোর প্রেমেতে করিব ভোর কবে মোর সেই দিন হবে গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মম গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে কাঁপিবে শরীর মম ঘর্মা মোহর মোহ বিবরণ হইবে ঘর্মা মোহর মোহ বিবরণ হইবে স্তম্ভিত প্রলয় সম স্তম্ভিত প্রলয় সম কবে মোর সেই দিন হবে নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব আর নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে নিরন্তর নাম গাব আবেশে রহিয়া দেহ যাত্রা করে আবেশে রহিয়া দেহ যাত্রা করে তোমার করুণা পাব আমি তোমার করুণা পাব গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে মন স্থির করে নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব যাবে সংসার ফুকার কানে না পশিবে দেহ রোগ দূরে রবে জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় রাধে জয় জয় মাধব দইতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দইতে গকুলতায়ুণী মণ্ডল মোহিতে গকুলতারুণী মণ্ডল মোহিতে রাধে জয় জয় মাধব দইতে জয় রাধে জয় জয় মাধব দইতে দামোদর রতে বরধন বেশে হরে নিষ্কুটা বৃন্দাবে পেনে সে জয় রাধে জয় জয় মাধব দইতে বৃষভানুদধে নবশাসী লেখে ললিতা সখী গুণ
रमितवेशाखे वृषभानुदधे नवशशिलेखे ललिता सखी गुणा रमितवेशाखे जय राधे जय जय माधव दयिते करुणांकुरुमये करुणाभरे ते शानक सनातन वरणितचरिते करुणांकुरुमये करुणाभरे ते शानक सनातन वरणितचरिते जय राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नामिनि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभोरे पादाम्भुजयते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाभूमेष्टं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का स्वाष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तबिंद समागतो मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा योगदान। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदों में आज हम लोग चतुर्दश अध्याय 14 अध्याय कथा श्रवण करेंगे। इसी अध्यायों में कथा है, विषय है माता दिति ने असमय में उन्होंने क्या किया है, अत्यंत हठ किया पति के साथ और संध्या काल में गर्भाधान किया और उसका जो परिणाम दुष्परिणाम हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपुर 2 पुत्रों प्रकट है। इसी अध्याय में यह कथासार है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मैत्रेय जी जिस प्रकार भगवान की कथा वर्णन कर रहे हैं, विशेष करके वराह देव की कथा, विदुर श्रोता है, विदुर श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते करते विदुर जी को परितृप्त हुआ नहीं है, तो विदुर जी ने क्या किया है, हाथ जोड़ करके पुनः स्वप्रपृच्छ विदुर जी फिर प्रश्न किए मैत्रेय जी से। क्या प्रश्न किए हैं? हे भगवान, वराहदेव प्रकट होकर के हिरण्यक्ष का वध किया है, ये कथा तो हम आपके मुख से श्रवण किए हैं। हिरण्यक्ष हत इति अनुशुश्रुम हम श्रवण कर चुके हैं आपके मुख से। इसमें एक विशेष मेरा संदेह रह गया। वो संदेह क्या है? भगवान वराहदेव उस समय हिरण्यक्ष के साथ, असुर के साथ उन्होंने युद्ध क्यों किया?
युद्ध करने का क्या तात्पर्य है? दैत्य राजस्य च ब्रह्मण कस्मात् हेतोरभुन मृध। मृद होता युद्ध, कस्मात् हेतु, युद्ध करने का हेतु क्या है, कारण क्या है? उन दैत्यो रास के साथ, हिरण्यक्ष के साथ आप कृपा पूर्वक ये कथा कहने की कृपा करें। विदुर मैत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न अत्यंत सुंदर है। क्या कहे? साधु वीर तया पृष्टम अवतार कथाम हरे हे। आपने साधु पृष्ठवा, हे वीर, हे विदुर, आपने उत्तम प्रश्न किया है। वो उत्तम प्रश्न क्या है? अवतार कथाम हरे, हरे हे अवतार कथा। ये भगवान का जो अवतार के बारे में जो कथा जो है, ये कथा संसार में अति उत्तम है, अत्यंत मंगलदायक है। इस कथा को अवलंबन करके, इस कथा को आश्रय करके मर्तानाम मृत्युपाशम विषातनीम। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, मर्तानाम, इसी मर्तलोक में सबको मृत्यु के मुख में जाना ही है। मृत्यु छोड़ करके हमें कोई भागने का रास्ता है ही नहीं है। पर मैत्रेय जी कहते हैं, अगर कोई इसी लोक में भगवान के अवतार के बारे में, विशेष करके वराह भगवान जो है, अगर वराह देव का आविर्भाव किस प्रकार हुए, किस प्रकार लीला किए है, अगर कथा सुने, मृत्यु रूपी पाश जो है, ये संसार में बंधन जो है, बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, केवल मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसी कथा के प्रभाव से ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रखकर विष्णु का जो पद जो है, विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक प्राप्त किए। मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखकर ये महिमा, ये प्रभाव कहां से प्राप्त किए ध्रुव महाराज? बोले इस कथा की श्रवण महिमा से। मृत्योः कृत्यैव मूर्धन्य। देखिए, ये मृत्यु के मूर्धनी के ऊपर अंघ्रि आरोह हरेहे पदम। अंघ्रि होता है अपना पैर आरोह रख करके हरेहे पदम गच्छति, भगवान का परम पद प्राप्त किए। इसलिए ये कथा अतीव महत्वपूर्ण है, मैत्रेय ऋषि कहते हैं। हम नहीं कहते हैं, मैत्रेय ऋषि कहते हैं। इस विषय में ब्रह्मा ने एक समय देवताओं से इसी इतिहास कथा जो है, ये इतिहास कथा सुनाया था। मैं वही कथा तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं, पर श्रोता का एक ही विशेष विशेषण है। हर स्थान में वक्ता जो है श्रोता को सावधान करते हैं। वक्ता के लिए अनेक विशेषण होना चाहिए कथा करने में, पर श्रोता को कथा सुनने के लिए केवल एक ही गुण होना चाहिए, विश्वास तो होना है और श्रद्धा पूर्वक।
सावधानी पूर्वक इस कथा को आप सुनो। कथा सुनने से मृत्यु रूपी संसार से हम तर जाएंगे, मृत्यु भय हमारे पास कभी नहीं आएंगे। ये कथा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। वराह भगवान किस कारण, कस्मात् हेतु हो, किस हेतु को लेकर वराह भगवान अवतार लिए। मैत्र ऋषि कहते हैं, एक समय कश्यप जी सूरज अस्तों के समय अग्नि कुंड में हवन कर उसी यज्ञशाला में समाधि लगाकर बैठे थे। हवन आदि करके वही संध्या के समय समाधि जो आसन नियम ये पालन कर रहे हैं। विदुर उसी समय दिति काम से पीड़ित होकर पुत्रों की इच्छा से वहां आई, कश्यप ऋषि के पास आई और आकर के नानान प्रकार काम की जो चेष्टाएं जो है ये चेष्टाएं दिखाने लगी। आप भाव जिस प्रकार पति को वशीभूत किया जाए उसी प्रकार की कामनाएं जो है, चेष्टाएं जो है वो सामने करने लगी। और दिति अपने पति से बोली, क्या बोली? हे देव, हे पति देव, मैं आज काम से अत्यंत पीड़ित हूं। मुझे काम जो है ये काम मुझे सता रही है। और विशेष करके और पत्नियां जो है, कश्यप महाराज का और अनेक पत्नियां हैं, 13 पत्नियां हैं दिति माता को लेकर। सबके पास पुत्र संतान है, केवल मैं ही अभागा हूं, अभागी हूं, मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो उन सबके पुत्रों को देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। प्रभु आप कृपा करके मुझ पर दया करें। आपके दया के बिना ये स्त्री जो है, पतिव्रता नारी जो है, उनकी भाग कभी भी अच्छी नहीं है। आप मुझ पर आप दया करें। जैसे ही दिति माता इस प्रकार बोली, यह सुनकर कश्यप जी बोले, हे प्रिय, तुम घबराओ मत। इस समय तुमको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा मनोरथ जो है, मन की वासना जो है, मैं पूर्ण करूंगा। मैं वचन दे रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करो। क्योंकि देखिए, जो गृहस्थी जो है, उन गृहस्थियों के लिए पतिव्रता नारी जो है, पतिव्रता नारी ही पति के लिए, पुरुष के लिए धर्मो अर्थो काम जो है, इन तीनों का प्राप्ति का मूल कारण है पतिव्रता नारी। अगर पतिव्रता नारी जिन पुरुष के पास है, उन पत्नी की सहायता से उन पुरुषों को धर्मों अर्थों काम वो मिलते हैं। और संसार में ये काम आदि शत्रु जो है ना, इन कामादि शत्रुओं को पुरुष केवल
स्त्री की कृपा से वशीभूत करते हैं। अगर स्त्री कृपा नहीं करते तो पुरुष उन कामादि शत्रु को कभी भी वश नहीं कर पाएंगे। और घर का सारा दायित्व जो है स्त्री के ऊपर ही होती है। देखिए कश्यप महाराज किस प्रकार दिति माता को समझा रही है। देखो इस प्रकार अगर किसी का पत्नी हो, क्या उन पत्नी का मनोरथ जो है, मन की वासना जो है, क्या पति पूरा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। पर आपको इस समय धैर्य धारण करना पड़ेगा। हे प्रिय, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे उपकारों का क्या स्मरण करूं? पतिव्रता नारी जिस प्रकार पति का सेवन करते हैं, पति का आज्ञा पालन करते हैं, पति भी उन पतिव्रता नारी के पास ऋण बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। इसलिए कश्यप ऋषि कहते हैं, हे सुंदरी, अगर मैं 100 वर्ष तक तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए हम प्रयत्न करें, फिर भी उस ऋण को हम शोध नहीं कर पाएंगे। पर किंतु ध्यान रखो, मैं तो तुम्हारा मन की वासना पूरा करूंगा ही करूंगा, किंतु यह जो समय जो है ना, ये समय संध्या समय है, संध्या बेला है। कश्यप ऋषि कहते हैं, ऐसा घोरो तमा बेला घोरानाम घोर दर्शना। ये घोरतम बेला जो है, ये संध्या बेला जो है, ये आसुरिक समय जो है, इस समय भूत प्रेतों का ही राजत्व है। इस समय चारों ओर केवल घोरानाम घोर दर्शना, केवल ये भूत प्रेत जैसे है वही विराजमान करते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं। चरंती यश्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। इस समय आश्रिक समय में, संध्या काल में भूतेश जो है ना, जो भूतेश्वर महादेव है, हम लोग कहते हैं ना, मथुरा में है भूतेश्वर, भूतानाम ईश्वर इति भूतेश। वो भूतेश्वर क्या करते हैं? अपने अनुचरों को साथ लेकर इधर उधर घूमता है। इसलिए संध्या काल में कभी भी ये कर्म नहीं करना है। क्या कर्म? पुत्रोत्पादन के लिए या स्त्री के साथ कभी भी पुरुष को संभोग नहीं करना है। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, दोनों के लिए निषेध है। अगर कोई संभोग करे, कोई पुत्र उत्पादन करे, तो उन व्यक्ति के लिए अनर्थ ही अनर्थ होंगे। इसमें केवल अनर्थ ही होंगे और कुछ नहीं। इसलिए शास्त्र में कहा है, देखिए, संध्या के समय 4 प्रकार कर्म जो है ना, 4 प्रकार कर्म को बिल्कुल नहीं करना है। सभी के लिए वो 4 प्रकार कर्म क्या है? वो 4 प्रकार कर्म ये है, चत्वारि कर्माणि। देखिए, संध्यायाम परिवर्जयेत्। 4 प्रकार कर्म संध्या के समय परिवर्जयेत्, परिवर्जन करना चाहिए। वो क्या क्या 4 प्रकार कर्म है? आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायम, चतुर्थकम। ये 4 प्रकार कर्म को संध्या के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। वो क्या है? आहार, भोजन, मैथुन क्रिया, संध्या के समय सोना, निद्रा और स्वाध्याय, स्व अध्ययनम। अगर इसी समय कोई अध्ययन करता है, कोई पढ़ता है विद्या अर्जन के लिए,
ये 4 प्रकार कर्मों में दोष लग जाता है। वो दोष क्या है? कौन सा दोष है? बोले आहारे जायते व्याधि। संध्या के समय आप आहार करेंगे, भोजन करेंगे, वो आहार आपके लिए व्याधि बन जाएंगे, रोग बन जाएंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इस संध्या के समय इस कर्म से बिल्कुल दूर रहते हैं और किसी को करने भी निषेध, सबको निषेध करते हैं। आहार नहीं करना चाहिए। आहारे जायते व्याधि। मैथुने, अगर कोई मैथुन क्रिया करे, स्त्री के साथ संभोग करे, गर्भ दुष्टता, अगर उसी के गर्भ में, उनके गर्भ में अगर पुत्र संतान आ जाए तो कहता है गर्भ दुष्टता। जो दुष्ट गर्भ जो है, अत्यंत जो आसुरिक नास्तिक, जो कुछ होना चाहिए पापात्मा दुरात्मा, वो दुरात्मा पापात्मा नास्तिक आसुरिक राक्षस भूत प्रेत जो है उसी समय आकर के उसी गर्भों में प्रवेश करेंगे। सत संतान, अच्छा पुत्रो उस बेला में कोई भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये शास्त्रों का निर्देश है। और निद्रायाम, अगर उसी समय कोई सोते हैं घर में, कहीं पर भी है, निद्रायाम ह्रियते लक्ष्मी ही। अगर आपके घर में लक्ष्मी की निवास है, लक्ष्मी की वास है, आपके घर से लक्ष्मी देवी विदा लेके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। अगर संध्या के समय घर में, गृहस्थियों के घर में कोई सोए, ध्यान रखिए संध्या के समय कभी नहीं सोना चाहिए और आहार भी नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रिया भी नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय होता है अध्ययन। अध्ययन करने से वो अध्ययन आपके काम में कभी नहीं आएंगे। आप विस्मरण हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, उस समय आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर याद भी हो जाए, जब कार्य के समय, काम के समय, वो विद्या आपके सामने आएंगे नहीं है। वो सारा विद्या भूत प्रेत ही आपके सर ले जाएंगे। इसलिए संध्या के समय कभी भी ये कर्म नहीं करना है। ये संध्या बेला ये भूत प्रेतों का है। ये शंकर जो है, रुद्र जो है, उनके अनुचर जो है, उनके अनुचरों का ही ये समय है। इसलिए उस समय उन दोषों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव जो मंत्रों दिए हैं उन मंत्रों को उस समय जप करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संध्या होता है केवल शाम को नहीं है, सुबह भी ऐसा ही है। जहाँ दोनों समय एक साथ जोड़ जाता है वह है संधि का समय। सवेरे भी ये संधि का समय है और शाम को भी ये संधि का समय है। संध्या बेला दोनों समय है, तीन बेला में ही है। पर इस समय कभी भी ये कर्म नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इसी दोष से अगर बचना है, उस समय भगवान शंकर क्या करते हैं? अपने गणों के साथ इधर उधर घूमते हैं और देवस्त्रिभी पश्यति, देवस्त्रिभी पश्यति अर्थात देखते हैं। उस समय भोले बाबा 3 नेत्रों के द्वारा इस संसार को देखते हैं, कौन कहां पर क्या कर रहा है। इसलिए उस समय सावधान रहना पड़ता है। कभी भी उस समय ये भूल से भी ये कर्म कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। भस्मांतम शरीरम, ये हमारा शरीर जो है, ये शरीर क्या है? ये केवल भस्म अंतम शरीरम, अंतों में केवल
भस्मो ही परिणाम है। और भागवत में है तो कृमि, विष्टा, भस्म, ये 3 प्रकार कहा गया है। अगर जलाया गया भस्मो, अगर मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाए कृमि, और किसी पशु ने, पक्षी ने खा जाए तो विष्टा के रूप। इसलिए इस शरीर को लेकर इस प्रकार घमंड, इस प्रकार अभिमान किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार दिति माता इस समय पति के साथ हट करेंगे, जीत करेंगे, इसी से शिक्षा देते हैं। अगर घर गृहस्थियों में इस प्रकार कोई समय का ज्ञान है नहीं है, कोई दिन का, कोई तिथि का कोई ज्ञान है नहीं है, तो उन घर गृहस्थियों का कभी भी मंगल नहीं होंगे, कभी भी मंगल नहीं होंगे। उनके घर में असत पुत्र जो है, असत नास्तिक जो प्रकार भी होना चाहिए, ये सब उसी घर में पैदा होंगे। इसलिए शास्त्रों में है, इस दिनों में गृहस्थियों को ब्रह्मचर्य अवलंबन करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है। जैसे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और जो तिथियां जो है, और विशेष करके दिन में कभी भी संभोग क्रिया जो है ये नहीं करना चाहिए। दिन में करने से उपनिषदों में है, आत्मा अत्यंत दुखी होते हैं उस कर्मों से। जीवात्माओं का अत्यंत कष्ट होता है, पीड़ा होता है। इसलिए समय देख करके, दिन देख करके, तिथि देख करके अगर कोई पालन करेंगे, कोई संसार में चलेंगे, उनके लिए तो ठीक है। अगर कोई नहीं देखेंगे, इनके लिए कोई वो नज़र नहीं देंगे, तो शास्त्रों में कहते हैं उनके लिए तो महा ही अनर्थ है। इसलिए कश्यप जी कहते हैं, हे दिति, तुम इस प्रकार कर्म करके रुद्रों को अनादर मत करो। और वे रुद्र शंकर जो है वे बड़े प्रभावशाली है। तुम कम से कम 2 घड़ी तो प्रतीक्षा करो, अपेक्षा करो। पर देखिए, कामांध होने पर उस समय व्यक्ति विचार करने का कोई अवसर नहीं होता है उनके पास। काम के द्वारा अंध हो जाता है, और अंध होने के बाद वो क्या विचार करेंगे। इसलिए बार बार करके कश्यप ऋषि जब पत्नी को समझाए, तब पत्नी ने नहीं समझी। मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर, कश्यप जी के इस प्रकार समझाने पर दिति अपना हट को नहीं छोड़ा। बस अपना जीत वो दिखाएंगे। और अपना जीत को पूरा करने के लिए दिति ने क्या किया, उस समय बेस्या के समान निर्लज्ज होकर कश्यप ऋषि का जो वस्त्रों जो है ना, वस्त्र को बार बार खींच रहे हैं, बार बार वस्त्र को उन्होंने धारण कर रहे हैं। जग्राहो बाशो ब्रह्मर्षेर वृषली व गतत्रोपा। वृषली इव, वृषली होता है वेश्या, इव होता है उसी प्रकार, गतत्रोपा लज्जाहीन होकर। पतिदेव निषेध कर रहा है और पत्नी नहीं मान रहा है। अंत तो जाकर के कश्यप ऋषि ने देखा
दिति तो मान ही नहीं रहा है। अपना हट के कारण क्या किया जाए। कश्यप ऋषि ने मान लिया है कि जो कुछ होना है ये सब दैवों का कारण है, विधाता का कारण है, हम क्या कर सकते हैं। कश्यप ऋषि ने हाथ जोड़ करके उन दैवों को, उन विधाता को प्रणाम किया। प्रणाम करके अदिति की जो मन की वासना जो है, उस घोर जो काल बेला जो है, उसी काल बेला में उनके गर्भों में गर्भाधान दिया। देखिए किस प्रकार इस कर्मों का जो फल किस प्रकार भयानक है। ऋषि उसके बाद अपने आश्रम में आसमन प्राणायाम आदि करके गायत्री मंत्र जप किया। कश्यप ऋषि जप करके कश्यप ऋषि अपने आश्रम में बाघ यतः संयम्य, अपने वाणी को संयम करके भगवान की चिंता कर रहे हैं। प्रभु आपकी इच्छा, आपकी माया बलवान है, क्या करें। उसी समय दिति कश्यप के पास आए और एकदम नीचे मुख करके आकर के कहने लगी, हे भगवान, मैं तो उस समय काम से व्याकुल थी, क्या करे, मुझे समझ में नहीं आई मुझे क्या करनी चाहिए थी। उस समय मैंने रुद्रों का बड़ा अपमान किया, उनके गणों के सहित। हे रुद्र भगवान, मुझ पर कृपा करे। देखिए स्त्रियों के ऊपर सभी दया करते हैं, क्या अगर हमने ऐसा गलत किया है, क्या रुद्र भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैं उनको प्रणाम करती हूं। नमो रुद्राय महते। हे रुद्रदेव, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। पति से कहते हैं, हे पतिदेव, आप और रुद्रो दोनों मुझे क्षमा करे। कौन सा क्षमा करना है। इस काल बेला में जो मैंने गर्भों को धारण किया है, उस गर्भों को विनाश नहीं होना चाहिए। आप कृपा पूर्वक हमें आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार दिति माता ने जब कश्यप ऋषि से बोले, तब कश्यप ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। इससे पहले तो पत्नी के साथ किस प्रकार हे सुंदरी, हे प्रिय इत्यादि कहकर के संबोधन किया, और इस बार कश्यप ऋषि दिति को इस प्रकार संबोधन नहीं किया। इस प्रकार गुस्से के आग में आके दिति को संबोधन के, हे चंडी, हे पिचाशिनी, चंडालिनी इत्यादि इत्यादि कहकर के संबोधन किया। तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन किया। केवल मेरी आज्ञा ही नहीं है, रुद्र भगवान को ही तूने बड़ा अपमान किया है। इसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुमको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, अगर पुत्र संतान जन्म देना है, उस समय चित्तों की चंचलता नहीं होनी चाहिए। उस समय धीर स्थिर होकर प्रभु का नाम स्मरण करके करते पुत्रों को, संतान को इस धरती पर उनको लाना चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं, तुमने उस समय जो पुत्र प्राप्त किया है, तुम्हारे चित्त की अत्यंत चंचलता थी, और समय संध्या बेला
अत्यंत काल वेला, ये दोष है। और मेरी आज्ञा न मानने से और रुद्रों को अपमान करने से, ये चार तुम्हारे लिए महान दोष है। इस दोषों के कारण तुम्हारे गर्भों में दो बड़े बड़े दुष्टों असुर जो है, दुष्टों असुर पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे। जिन असुरों के कारण, जिन दुष्टों के कारण इन तीन लोग जो है, इन तीन लोगों को ही पीड़ा पहुंचाएंगे। निरपराध प्राणियों को कष्टों देंगे, स्त्रियों का अपहरण करेंगे, ऋषि मुनियों को कष्टों देंगे। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र जन्मेंगे, इस प्रकार पुत्र पैदा होंगे। दिति ने सुनकर एकदम घबरा गए। अब अपना जो गलतियां जो है, जो उन्होंने भूल किया है, आप पश्चाताप कर रहा है। हाय, आप मुझे क्या होगी, मुझे क्या करना चाहिए। कश्यप ऋषि कह रहे, दिति देखो, इस प्रकार जब अत्याचार शुरू करेंगे ना, तब भगवान अवतार लेंगे और भगवान अवतार लेकर तुम्हारे उन दुष्ट पुत्रों को वध करेंगे। इस प्रकार जब सुना, माता दिति को खूब पश्चाताप हुआ, खूब शोक कर रहे हैं। शोक करते करते हाथ जोड़ करके पतिदेव से बोले, हे पतिदेव, जो हो गए सो तो हो ही गए, अब आगे के लिए आप कुछ करिए। बस मैं यही चाहती हूं, इस प्रकार पुत्र जन्मेंगे, इस प्रकार पुत्र पैदा होंगे, तो कभी भी ब्राह्मणों की श्राप से, ऋषि मुनियों की कोप से इन दोनों का मृत्यु नहीं होना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए। आप कृपा से करें, भगवान के हाथों में इन दोनों का मृत्यु हो जाए, बस इसके आगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऋषि मुनियों के अभिशाप से इन दोनों का मृत्यु हो जाए, दोनों का पतन हो जाए, उससे उनका भी, उसका भी तो पतन है और कुल का, वंशों का भी पतन अनिवार्य है। इसलिए दिति माता हाथ जोड़ करके पतिदेव से यही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मां क्रुद्धात ब्राह्मणात विभो, हे विभो, हे प्रभु, ब्राह्मणों से, ऋषि मुनियों से इन दोनों का पतन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब बार बार करके दिति माता पश्चाताप करने लगी, अनुशोचना करने लगी, तब कश्यप ऋषि कहते हैं, देखो, तुमने जो अपराध किया है, दोष किया है, और उन दोषों का प्रायश्चित हो ही गए एक प्रकार। कैसे? देखिए, अगर जीवन में, सबके जीवन में कभी कभी दोष, कोई ना कोई दोष हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, हो ही जाते हैं। ये हाड़ हड्डी मांसों का शरीर है, कब क्या हो जाए क्या ना हो जाए, दोष तो अनेक दोष है। अगर अनजान से, गलती से कोई दोष हो जाए, उन दोषों के लिए हम बार बार करके पश्चाताप करेंगे, बार बार करके हम शोक करेंगे, भगवान के चरणों में हम संकल्प करेंगे, प्रभु और आगे नहीं हम ऐसे करेंगे। बस हमने जो किया है, अब आज से हम संकल्प कर रहे, आज से हम प्रतिज्ञा कर रहे, आगे इस प्रकार कर्म नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार कोई पश्चाताप करे, इस प्रकार कोई अनुशोचना करे, बोले उनके लिए वही प्रायश्चित है। जगाई माधाई ने क्या कहा है महाप्रभु से? प्रभु आर नारे बाप, प्रभु हमने जो किया है पाप, आज से हम और कभी जीवन में इस प्रकार पाप नहीं करेंगे। महाप्रभु ने
इन वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अगर जीवन में कोई गलती हो जाए, अगर इस प्रकार भगवान के सामने कोई पश्चाताप करे, गुरु वैष्णव के सामने कोई पश्चाताप करे, तो उनके लिए वही प्रायश्चित्त का कारण है। तो हे दिति, तुमने जिस प्रकार पश्चाताप किया और हमारा और रुद्र का जिस प्रकार आदर किया, नमन किया, इससे तुम्हारा पुत्रों का पुत्रो बड़ा संसार में धर्मज्ञ होंगे। देखिए, पुत्रों का पुत्रो अर्थात तुम्हारा पौत्र इसी संसार में बड़ा ही धर्मज्ञ और भगवान का अनन्य भक्त होंगे। वो कौन है? कौन पुत्र है? कौन पुत्र आएंगे? वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपुर का पुत्र बनेंगे और वो भगवान का परम भक्त है। प्रहलाद महाराज का जो भक्ति है, उनके भीतर जो भाव है, प्रेम जो है, उस भक्ति से, भाव से भगवान प्रकट होकर के दर्शन देंगे, नृसिंह भगवान। बस यही तक हम कहना चाहता है। मैं कश्यप ऋषि दिति से यही कही, पर ये बात सुनते ही माता दिति को बड़ा आनंद हुआ है, हर्ष हुआ है पुत्रों के बारे में सुनकर के। पुत्रों का पुत्रो जो महान वैष्णव होंगे, भगवान के अनन्य भक्त होंगे, उसी के बारे में सुनकर के दिति माता को आनंद हुआ है। किस लिए आनंद हुआ है? इसलिए आनंद हुआ है, शास्त्रों में है, कुलम पवित्रम जननी की त्वार्था वसुंधरा वसतीश्य धन्या। देखिए, कुलम पवित्रम जननी की त्वार्था वसुंधरा वसतीश्य धन्या नित्यंति तेषां पितरोपि जेषां कुले वैष्णव नाम धेय। जिस कुल में वैष्णव नाम कोई पुरुष कोई प्रकट होते हैं, कोई आते हैं, उन वैष्णव की महिमा से, उन वैष्णवों की प्रभाव से क्या होती है, क्या होते हैं? कुलम पवित्रम, उनका कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कितार्था, जिन मां के गर्भों में ऐसे महात्मा पुत्रों जन्म लेते हैं, माता का भी जीवन सार्थक हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा व वसतीश्य धन्या। देखिए, वसुंधरा वो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी को पवित्र करेंगे, और वसती जिस स्थान में जन्म लेते वो स्थान भी परम पवित्र बन जाता है, और उनके कुल, उनके परिवार सब ही सब उसी नाम सुनते ही आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं। ये तो कुल में कोई वैष्णव आए, ये तो उन्हें हर्षित हुए, पर ये बात जब सुना है, कौन सा बात? ये मेरे जो दो पुत्र हैं ना, भगवान के हाथों से दोनों का मृत्यु हो जाएंगे। बस, क्योंकि हताशक्रोधरेण दैत्यास्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन तेते गता विष्णुपुरीं विमुक्ता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। ये तो एक प्रकार देवताओं का वर ही है। कौन सा? जे जे हताशक्रोधरेण, जनार्दन चक्रधारी जो है, उनके हाथों से जिन्होंने मृत्यु किए है, मृत्यु हुए है, ते
विमुक्ताः विष्णुपुरीम गता। देखिए, अगर अत्यंत क्रोधी भी है, अत्यंत दोषी भी है, अत्यंत कुकर्मी भी है, अगर भगवान के हाथों से अगर मृत्यु हो रहा है, उनका भी परम गति, उनका भी परम मुक्ति हो ही जाती है। हतारी गति दायक मुक्तिं ददाति इति मुकुंद। दिति माता को आनंद हुआ है, बस इससे आगे और क्या होना चाहिए। पुत्र इस प्रकार होंगे, फिर भी भगवान उन दोनों पुत्रों को भक्त करेंगे, और उन पुत्रों का भी पुत्र परम भक्त होंगे, जिन पौत्रों के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। तो इससे आगे और क्या है। दिति माता के मन में खूब आनंद हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं, और आनंद होते होते जब ये हुए है घटना, मैत्र ऋषि कहते हैं विदुर, इस प्रकार जब हुए है घटना होने के बाद अब दिति माता, महात्मा कश्यप दोनों बस अपने अपने जो ध्यान है, पूजन है, अपने अपने पूजन में लगे हैं। और क्या है, ये कथा जो है, श्रुत्वा भागवतम पौत्रो ममो दत्वा दितिर्भृशम पुत्रयोश्च वधम कृष्णात् विदित्वा आशित महामना। अंतिम श्लोक है, आशित महामना। दिति माता के मन में महान आनंद हुआ। इस प्रकार कथा के माध्यम से इस प्रकार उनके जो वंशों में इस प्रकार पौत्र जन्म लेंगे। इसी से ये अध्याय जो है, ये अध्याय का कथा जो है सारांश बस यही तक है। देखिए, इसी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। हम तो संसार में रहेंगे, संसार में रहते हुए किस प्रकार कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार कर्म करने से किस प्रकार फल मिलेंगे, कम से कम इतना तो ध्यान देना ही चाहिए। नहीं तो सुख के लिए हम भागते रहेंगे, पर सुख पाने का क्या उपाय है, उस उपाय को हम नहीं जानेंगे तो सुख को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए संसार तो करना है, पर विधि नियम पालन पूर्वक अगर हम संसार में रहेंगे, इनमें जो आनंद जो मिलेंगे, सुख जो मिलेंगे, ये भी एक प्रकार भगवत कृपा से। इसी से आज कथा समाप्त है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम